तब नबी ने एक उदाहरण दिया, मैं आगे बढ़ूंगा। एक चर्च में वो मीटिंग ले रहे थे और वहां के कई लोग ऐसे थे जो कि, आपको मालूम अमेरिका में तो ये यूजुअल बात, अब हिंदुस्तान में भी खैर धीरे धीरे आ रहा है, जब आदमी औरत दोनों ही स्मोक करते हैं। तो वहां चर्च में पास्टर भी शायद स्मोकिंग करता था और उनके चर्च के कुछ और लोग थे वो भी स्मोकिंग किया करते थे। तो नबी ने तब समझाया वहां पे संदेश में कि देखिए, स्मोकिंग सिन नहीं है। बड़ा झटका लगा लोगों को सुन के कि स्मोकिंग सिन नहीं है, शराब पीना सिन नहीं है, झूठ बोलना गुनाह नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। तो एक बहन ने भाई बहनों से पूछा, आप कैसे कह रहे थे कि ये पाप नहीं है? बोलते इसलिए मैं कह रहा था कि ये पाप के लक्षण हैं। ये पेड़ देख रहे हैं आप, चलिए इस पेड़ को हटा के कोई और पेड़ भी ले लें। चलिए एक आम का पेड़ इमेजिन कर लिया, आप बढ़ रहा है, फाइनली उसमें आम लगेंगे। आमीन। तो जो नीचे जड़ों में है वही जीवन फिर जाता है और उस जीवन जो पेड़ का है वो चीजें प्रोड्यूस करता है। तब समझाया ये कि ये सब पाप के लक्षण हैं, लक्षण है, ये पाप नहीं है। तो फिर समझाया कि पाप क्या है। पाप सिगरेट नहीं, शराब नहीं, चलचित्र नहीं और तमाम चीजें नहीं। पाप एक और चीज है जिसकी परिभाषा यह है कि वो मूल पाप जो बाग एदन में हुआ, खुदा के कलाम पर अविश्वास। जहां अविश्वास होगा वहां आप ये हरकतें करेंगे। आप कहते हैं सिगरेट पीना मुझसे खुदावन छुड़ाएं, आप गलत दुआ कर रहे हैं। खुदावन मेरी इस हैबिट को दूर कर दें, मेरी शराब छूट जाए, मैं लड़कियों को देख लेता हूं, मैं लड़कों को देख लेता हूं। और ये खाली उनकी हालत नहीं है जो उनकी शादी नहीं हुई, शादीशुदाओं की हालत है ये। पक्की बात बता रहा हूं आपसे। मतलब कभी कभी मेरी आंख चल जाती है और मैं बड़ा परेशान हूं, क्या इसका कुछ हो सकता है? अब सवाल इस बात का, ये पाप है नहीं। आप डालियां काट रहे हैं, जड़ नहीं काट रहे। वो डाली फिर सूख के आ जाएगी। मूल पाप अविश्वास था खुदा के कलाम पे। कौन सा कलाम? जो हम बाइबल से समझते हैं कि ये मूल पाप शुरू हुआ बाग अदन से। अब खैर उसकी बैकग्राउंड आप में से कई जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते, लेकिन खैर मैं अभी आगे बढ़ता हूं। तो मूल रूप में एक साधारण शब्द में समझें कि खुदा के कलाम पे अविश्वास आपके जीवन में इन लक्षणों को पैदा करता है। मैं आप आ रहा हूं संदेश पे घर के ऊपर और कुछ बातें रखूंगा। वहां एक बहन थी, उन्होंने सुना, ठहाका मार के हंसी। ठीक है भाई ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू। उनकी शादी हुई थी, शायद कोई मिस्टर जॉन था, लड़के को पकड़ लीजिए कहीं गिर ना जाए उसमें। उसको पकड़ लीजिए, वो कहीं इसमें स्विमिंग पूल में ना गिर जाए बच्चा। हाँ जी। एनी हाउ, तो हुआ क्या कि उनकी शादी हुई थी, कोई मिस्टर जॉन होंगे। उनके पड़ोस में एक आधुनिक आदमी शिफ्ट हुआ। तो उस जमाने बड़ा फैशन था चिकने बाल का, बाल यूं बनाने, जैसा ब्रिल क्रीम चलती थी, बाल यूं बनाना बिल्कुल ऐसा करके। तो मतलब उस पे लोग बड़े फिदा होते थे। तो ऐसा कोई था, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्लिकर। तो वो आदमी जो था वो पड़ोस में शिफ्ट हुआ। धीरे धीरे उस आदमी ने इनके साथ बातें शुरू कर दी। ये कौन थी? चर्च में पियानो बजाने वाली, म्यूजिशियन। समझ में आ रही है? किसी और जगह नबी ने एक और उदाहरण दिया, संडे स्कूल की टीचर। संडे स्कूल की टीचर हैं, म्यूजिशियन हैं, पियानो बजाती हैं, और किसी से शादी हुई और एक पड़ोस में कोई और है, उसकी भी कोई वाइफ होगी। तो उनका इनके साथ कुछ बातें चल गई। फाइनली इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और हस्बैंड को छोड़ के इन्होंने उसी आदमी के साथ अपनी शादी जैसी भी रची रच ली, अपनी मनमानी करी पूरी। संदेश जब आया इनके पास
तो जोर से हंसी। अरे छोड़ो इन बातों को, क्या इन बातों से, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? आपने देख लिया? देखो हरी घास है, हरी घास, टेंट, फूल, और ये क्यारी ब्याबानी, और ये स्विमिंग पूल। आपको कोई नरक दिखाई दिया कहीं पर? है? कौन कहता है नरक है? कौन कहता है स्वर्ग है? कौन कहता है दुष्ट आत्माएं हैं? आप कहते हैं जीसस। आपने देख लिया जीसस को? भाई मैं तो आज कह सकता हूं देख लिया। यहां कुछ हैं जिन्होंने देखा है? हाँ जी। तो लेकिन एक विचार, सब यहीं पर है। रास्ते अनेक, मंजिल एक, सबदा भला। समझ मारी है? यानी कि अच्छे काम करो, अपनी जात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, अपने आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो शायद जो मसीह लोग हैं समझेंगे कि कैन को भी स्वर्ग पहुंचना चाहिए था, उसके काम भी बहुत अच्छे थे। एनिया उस औरत ने एक मजाक सा उड़ाया प्रचारक का, भाई ब्रैनम का। अरे छोड़िए इन बातों को, बेकार की बातें। आज मैं बड़ा दिल से भर रहा था इस घटना को पढ़ के, पढ़ा तो पहले भी है। नबी ने बोला, जब किसी व्यक्ति के पास उद्धार नहीं होता, उसकी अकल बहुत तेज काम करती है उसको यह समझाने के लिए, चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार हो चुका, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले ये औरत आई, इसने मजाक उड़ाया। छोड़िए इन बातों को, और ये तमाम बातें आप जो प्रचारक लोग बताते हैं, समझाते हैं, डराते हैं आप लोगों को। हम जैसे मासूम लोग हमें डरा देते हैं, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, वरना मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन देखता है इन चीजों को? बेकार की बातें। उनका पास्टर भी खैर ऐसा ही था। भाई ब्रैनम खैर प्रचार करके आगे चले गए। कुछ दिनों के बाद उस औरत के नीचे पेट में दर्द चालू हुआ। जांचें हुई, पता पड़ा नीचे स्त्री के हिस्से में कैंसर हो गया। और कैंसर होने के बाद अब वो कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, और फाइनली एक स्थिति आ गई मरने की, और वो फाइनली अस्पताल के बिस्तर पहुंच गई। बिस्तर पे जब पहुंच गई, सब चलता रहा। तो नबी ने कहा, ये मुझे क्या सुनाया, किसी ने बुलाया नहीं भाई ब्रैनम को, लेकिन सुना, उन्होंने बताया। उनका वो पास्टर भी जो स्मोक करता था उन्हीं के साथ था। बोले जब मौत आती है तो उस टाइम दिमाग के जो सेल्स हैं वो मरना शुरू होते हैं, और जब दिमाग के सेल्स मरना शुरू होते हैं तो वो जो हायर मेंटल फैकल्टीज हैं, आपकी सोच, आपका विवेक, आपका कंट्रोल, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। उस टाइम दिल में जो सोल, प्राण है आपका, वो टेक ओवर कर लेता है। और बोला उस टाइम पे जब वो सारी हायर मेंटल फैकल्टीज चली गईं, और अब अंदर का जो प्राण है वो जाग गया। उसने मरने से कुछ देर पहले जोर से चिल्ला के कहा, आई एम लॉस्ट, मैं खो चुकी हूं। क्योंकि अब वो असली चीज जो प्राण में थी वो चिल्ला के बोल रही थी, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, इट्स डार्क। और तब वो मुड़ी उस पास्टर की तरफ, यू डिसीवर, तू धोखेबाज, तूने मुझे धोखा दिया, आज मैं मर रही हूं तेरे कारण। तो वो पास्टर जो सिगरेट पी रहा था, उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जल्दी नींद का इंजेक्शन लगाओ। जैसी नींद का इंजेक्शन लगा तो बड़बड़ाने लगी। नबी ने कहा, नींद के इंजेक्शन से आप मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन प्राण की आवाज को बंद नहीं कर सकते। और यही कहते हुए वो मर गई, और जो अंजाम था उसका, जहां पहुंचना था, वो वही हुआ। क्योंकि उन्होंने एक मौका नहीं समझा कि जब खुदा का उद्धार उनके पास आया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसको नकार दिया, और उसकी सुनी नहीं। प्यारे भाई बहन, दुनिया की कई चीजें हैं जो मार्ग में आती हैं, जाती हैं, लेकिन खुदावन हर एक को एक मौका देते हैं। क्या रखा है मसीहत में? मैं थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाऊं, क्या रखा है धार्मिक बनने में?
क्या बना है चर्च आने में? समस्या यह है कि मसीहत चलती है उन बातों पे जो दिखती नहीं। स्वर्ग अभी दिखा नहीं, कई और चीजें जो खुदा ने अपने विश्वासी जनों के लिए रखी वो आंखों से दिखती नहीं। लेकिन वचन में लिखा है, धन्य हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये सारी पृथ्वी फाइनली उनकी होगी जो खुदावंद के फर्जंद हैं। क्या आप हैं मेरे साथ? आज मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं कि कुछ ऐसे लोग यहां पर भी बैठे हैं। 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी खुदावंद देते हैं हर एक को। वो किसी गुनहगार की मौत से खुश नहीं होते और एक मौका देते हैं मन फिराने का और खुदावंद को कबूल करने का। 60 साल एक फैसले के लिए कि ये फैसला अपने जीवन में कर लो और अनंत जीवन को प्राप्त कर लो। खुदावंद का धन्यवाद हो, कुछ लोगों ने फैसले किए और तब नबी समझाने लगे कि ये मसीहत को फॉलो करना कईयों के लिए एक रोड़ा बनता है, इसलिए कि वो ये सोचते हैं हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा। आप हैं मेरे साथ? बेटा आप इसकी वीडियो ले रहे हैं, हमारी वीडियो ले रहे हो ना आप? तो तब ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, चर्च में जाके बैठ जाऊं, मन तो लेकिन कर रहा है मेरा कुछ और करने का। मेरा मतलब बेटे से नहीं है, ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अब क्या बात है, पापा मम्मी ने कहा चर्च चलो, चर्च आ गए, चर्च में आके बैठ गए। थैंक गॉड मेरा मोबाइल तो मेरे पास है नहीं? तो इधर मैसेज भी चलता है, उधर मोबाइल में कुछ चीजें भी देखते हैं, उधर प्रभु भोज की सभा चलती है। प्रभु भोज की सभा चल रही है जो कि सबसे पवित्र सभा है, खुदावन का मांस और खुदावन का लहू, और आप बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। उस टाइम आप चलचित्र देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, और दूसरा आपका एक साथी उसे भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप फंसे हुए हैं बेटा बेटी। आपका नया जन्म जो तजुर्बे के रूप में होना चाहिए नहीं हुआ। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आपको आज अच्छा लगे या बुरा लगे, आज मैं आपके मुंह पे ये बातें बोल रहा हूं। हम सबके लिए है बातें। मैं फंस गया आज यार मीटिंग में आने के बाद, अरे यार अगर घर में होते मैं ये करता, मैं वो करता, मैं ये करता। आपका मतलब भाई मैं अपने परिवार से बातें नहीं बोलता, आमीन बोलता हूं। और हर एक परिवार के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को जांचे, देखे और खुदा के मार्ग पे चले। लेकिन मैं जड़ बता रहा हूं, जड़ समझने की कोशिश करें। आज मैं वहां जा सकता था, आज मैं वहां जा सकती थी, क्या करें, संडे है, चर्च जाना पड़ेगा। देखिए ये तमाम बातें उन लोगों के साथ हैं जो मसीहत को फॉलो अपने आप करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको जोर लगाना पड़ रहा है। सच्ची मसीहत रेस्ट पे आधारित है, सच्ची मसीहत आराम पे आधारित है। उस मसीहत को फॉलो करने के लिए आपकी मेहनतें नहीं हैं, मसीह को अंदर आने दीजिए। मसीह आपके हृदय में आके अपने आप आपके सारे जीवन को तब्दील करके अपने स्वरूप में बना के, अपने अनुकूल बना के चलाएंगे। समझ मारिए आपके साउल जो एक समय शमूएल के द्वारा अभिषिक्त हुआ, शाऊल जिसने भविष्यवाणी करी, लेकिन ये शाऊल ने खुदा के कलाम को नहीं माना और उससे वो पद ले लिया गया। और जब ये कहा गया हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, आपने खुदा के वचन का तिरस्कार किया ब्रदर शाऊल। क्या मैंने अन्य भाषा नहीं बोली? अगर आज का शाऊल बोलेगा, क्या मैंने भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या मैं अनुभवों से होकर नहीं गुजरा हूं? बोलते तुम्हारे सारे अनुभव एक तरफ,
जब वचन आया एक नबी के द्वारा, तुमने उस वचन की बेहुरमती करी। तुमसे कहा था इन अमालेकियों को खत्म करो और तुमने नहीं किया। क्यों मैं सुन पाता हूं इन गाय बैलों का बम्बाना? ये तो मैं कुर्बानी के लिए लाया हूं। बोलते मुझे नहीं चाहिए ऐसी कुर्बानी। क्यों तुमने आगाग राजा को बचा के रखा? आज मैं जीवनों से पूछूं, आपके जीवन में कोई आगाग है? आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसको आपने बचा के रखा है? क्यों रखते हो? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। क्या किया आपने? फाइनली उस शाऊल से वो पद तो खैर ले ही लिया गया। इस शाऊल का अंत क्या हुआ? शाऊल ने तमाम अपने राज से जादू टोना भूत सिद्धि करने वालियों को निकाल दिया था। बाइबल पढ़िए। लेकिन अंत क्या हुआ इस शाऊल का? इंदौर की भूत सिद्धनी के पास पहुंचा, अपने फ्यूचर को पूछने के लिए। यह हाल किसका है? यह हाल उनका है जिनको खुदा छोड़ के जा चुका। वो एक भूत सिद्धनी के पास पहुंचा कि मेरा फ्यूचर बताओ, और वो भूत सिद्धनी भी नहीं बचा सकती। तब वहां पे बुलाया गया शैमुएल को, और तब शैमुएल ने बोला कल जहां मैं हूं वहीं पे तू होगा। आप देख पा रहे हैं, खुदा का आत्मा छोड़ के चला गया, एक दुष्ट आत्मा आ गई, एंड फाइनली उसका अंत एक भूत सिद्धनी के पास हुआ, और वहां से उसका अंत होकर समाप्त हो गया। आप लोग हैं मेरे साथ? ये तस्वीरें हैं बाइबल की। जब आप बाइबल को उठा के देखें तो जहां खुदावन के कलाम का तिरस्कार हुआ, फिर वहां दुष्ट आत्माएं आई और फिर वहां पे यही हाल हुआ। लेकिन उसके विपरीत आप पाएंगे दाऊद को, जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया, खुदा ने उसे उठाना शुरू किया। शाऊल ने अपनी जिंदगी निकाल दी दाऊद को का विरोध करते करते, लेकिन वो दाऊद को मार नहीं पाया। और फाइनली वही दाऊद जो आज की तस्वीर है एक झुंड की, जो आज तस्वीर है खुदावन के कुछ चुनिंदों की, एक नबी की भी, खुदा ने उसे उठा के एक राज दे दिया, राजा बना दिया, उसका अडॉप्शन कर दिया। आप हैं मेरे साथ? यह मसीहत आप नहीं जी सकते। इसके लिए जरूरत है कि मसीह आप में आके अपने जीवन को जिए। और तब यहां से भाई ब्रनम ने एक घर समझाना शुरू किया कि घर क्या होता है। जैसे आज भाई के घर का इनॉग्रेशन है, बोले चाहे कितना बड़ा घर हो, चाहे महल के 20 कमरे हों, 50 कमरे हों, राजस्थान जाओ तो ऐसे ही हैं, चाहे कितना बड़ा घर हो, बेसिकली हर घर में 3 कमरे हैं। एक है ड्राइंग रूम, एक है पार्लर जिसे हम किचन कहते हैं, और एक है बेडरूम। 3 बेसिक रूम्स हैं हर घर के। आपके समझ में आ रही है? इस फार्म हाउस में भी वो 3 कमरे दिखाई दे रहे हैं। किचन है, ड्राइंग रूम है और बेडरूम है। अब चाहे बेडरूम 3 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 1 हो, 2 हो, कितना भी हो, लेकिन बेसिक 3 रूम सेट होता है। और तब नबी ने बोला इसी 3 रूम को खुदा ने अपने भवन में रखा। उस भवन को बांट दिया 3 हिस्सों में। एक है भारी आंगन जहां धूप पड़ रही है, एक है पवित्र स्थान जहां सोने की 7 दीवटें जलती हैं, और जहां एक सोने की वेदी है जहां धूप चढ़ाई जाती है और 12 भेंट की रोटियां हैं, और एक है परम पवित्र स्थान जहां वाचा का संदूक है, जहां खुदावन की शकीना महिमा है, जहां खुदावन का रूप दिखाई देता है और खुदावन अपने लोगों से बात करते हैं। आमीन। नबी ने बोला आज मैं मसीहत को इन 3 हिस्सों में बांटूंगा और दिखाऊंगा। जो लोग मसीहत जीते हैं भारी आंगन में, यानी मात्र ड्राइंग रूम तक, वो हैं कौन सी धूप में, कौन सी रोशनी में? सूरज की, प्राकृतिक रोशनी में। अब देखिए प्राकृतिक रोशनी है तो बहुत अच्छी, जैसे आज इस वक्त बड़ी अच्छी धूप है, लेकिन इस धूप के साथ एक बात भी जुड़ी है कि कभी फॉग आ गया, कभी धुंध आ गई, कभी बादल आ गए, कभी बारिश आ गई। तो ये डिपेंडेंट है मौसम के ऊपर। जब धूप है तो है, और जब धूप नहीं है और बादल आ गए तो धूप खत्म हो जाती है। यानी कि ये जिंदगी में कभी उतार हैं, कभी चढ़ाव हैं, कभी उतार हैं।
इसकी जिंदगी हमेशा ऐसी घूमती रहती है। इसके जीवन में वो सर्वप्रथम आनंद जो कि हमेशा बना रहना चाहिए, वो बना नहीं रहता। ये कभी बहुत खुश हो जाता है और कभी बहुत दुखी हो जाता है। कभी इसकी जिंदगी में ऊंचाइयां हैं, कभी इसकी जिंदगी में इतनी नीचाइयां कि वो सारी चीजें खो बैठता है, कहता सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है, बेकार है। ये तब है जब बादल आ गए। तो बोले ये वो जन है जो भारी आंगन में चीरा है। इसके बाद एक दूसरा हिस्सा है जिसे पवित्र स्थान कहते हैं, जहां सोने की 7 दीपटें जल रही हैं। हां भाई, अब ये दूसरे किस्म की रोशनी है, ये प्राकृतिक सूरज पे आधारित नहीं है। चाहे बादल आए ना आए, ये रोशनी जलती रहेगी। लेकिन इस रोशनी के साथ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसे बार बार बदलना पड़ता है। सुबह जलानी पड़ती है, फिर शाम को जलानी पड़ती है। सुबह की जो आपने दीपक जलाया शाम तक हो सकता है बुझ जाए, तो शाम को दोबारा रीऑर्डर करना पड़ता है। ये क्या चीज हो गई? बिलीवर्स की संगति। आपने दुनिया छोड़ी और अब दुनिया छोड़ के आप बिलीवर्स के साथ जुड़ के संगति में आ गए, और आपने वचन के प्रचार को सुनना शुरू किया। एक चर्च की जिंदगी आपने बिताना शुरू करी। यह है पवित्र स्थान। आप एक चर्च के मेंबर बन गए, और जब चर्च में बेदारी चल रही है आप उसके साथ हैं। चर्च में अगर आप ने देखा कि कुछ चर्च में कुछ ऐसा पीरियड है जिसमें कि थोड़ा सूखा है, तो आप भी सूख गए। आप चर्च वालों के साथ चल रहे हैं। हमारी आपके आप किसके साथ चल रहे हैं? आकाश में। खैर मेरा भी बेटा गया और भी लोग गए, हमारे बच्चे, सबके बच्चे, आकाश, एलन। एक क्लास बनती है, क्लास में सिलेक्ट कितने होते हैं? उस पर्टिकुलर क्लास में 1 या 2, कभी कभी नहीं भी होते। समझ मारी है? तो जब कभी आए तो हमने पूछा क्या रहा रिजल्ट? अरे सबका ही बेकार था। मैंने अपना बताओ, रिजल्ट अपना बताओ। नहीं, सबका बेकार था, वो पेपर ही ऐसा था, सबका बेकार था। हमने कहा सबका मत बताओ, अपना बताओ, क्योंकि हमें ये मालूम है फाइनली जो पेपर आएगा उस पर टेस्ट बेटा तुम्हारा होगा। समझ मारी है? सब पास ना हो तो अपना, कई बार बोलते हैं वो असल में निकल नहीं पाए। क्यों? अरे क्लास में सभी फेल हैं, इसलिए मैं भी उनमें से एक हूं। आपकी समझ मारी है? लेकिन क्या ये बात जब फाइनल नीट का एग्जाम होगा उसमें एक बात काम आएगी? भाई अब मैं और भाई सामने बैठे हैं, अभी हम देख के आ रहे हैं सारी चीजें क्या होता है सिस्टम मेगा पीछे बैठी हैं, मैं देखा है। भाई साजी हमारे साथ थे, क्या होता है सिलेक्शन के टाइम पे, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या होता है, वो सारे अंजाम आपने देखे। हाँ जी, भाई विश्वास भी बैठे हैं, मेरा बेटा भी खैर वहां पे कॉलेज में, वो भी होता तो उसको भी बोलता मैं। सच्चाई है, बिल्कुल पक्की सच्चाई है। तो ये है एक जीवन जो जी रहा है दूसरों के बल पे। चर्च में सब खुश, मैं खुश। चर्च में सबने आमीन बोली, मेरी भी आमीन। मैसेज कोई चल रहा है जिसमें सबने आमीन नहीं बोली, मैं भी नहीं बोलता। समझ मारिए आपके? ये कोई खास बात थोड़ी नहीं। जब बाकियों को नहीं लगी तो शायद मैं अगर बोल दूं आमीन, कहेंगे तुम्हें कौन सी खास बात लगी इस बात में? इसमें कोई खास बात थी थोड़ी ना क्या मैसेज में? ये तो एक आम बात थी जिसमें तुमने क्यों आमीन बोली। ये वो लोग हैं जो पवित्र स्थान वाले हैं, जो चर्च के साथ जीते हैं। चर्च में सब खुश, मैं खुश। चर्च में थोड़े समय का एक सूखा आया, मैं सूखा आया, मैं भी सूख गया। मैं सब चर्च वालों के साथ बोली बोलता हूं। इसे कहते हैं चर्च मेंबरशिप। चर्च आना जाना, दशमांश देना, आना, जैसे हम लोग करते भी हैं, लेकिन यह भी एक स्थिति है। आमीन, यह भी एक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब आता है एक तीसरा कमरा, परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में दीपक नहीं जल रहे, परम पवित्र स्थान में सूरज की रोशनी नहीं है, परम पवित्र स्थान में शकीना महिमा है, जो रात दिन परपेचुअल लाइट है, जलती रहती है। और भाई ब्रैनन ने समझाया, जो आदमी इस जगह पहुंच जाए उसके लिए फिर अप्स और डाउन्स खत्म। वो तो एक हमेशा सर्वप्रथम आनंद में जीता है। उसका एंकर पड़ चुका है किसी जगह पे। वो उसकी आमीन और हेलेलुया दूसरों की आमीन हेलेलुया से आधारित नहीं है। उसे जब कोई चीज समझ में आएगी ये तो खुदा है,
वो कहेगा आमीन। आपने कही उस पर आधारित नहीं है, उसका दिल डायरेक्टली उस खुदा से जुड़ा है। आपकी समझ में आ रही है? यह है तीसरे कमरे का अनुभव। यह आदमी एक रेस्ट में पहुंच गया, जिस रेस्ट में, अब मैं आपको आगे रखता हूं।